वेलकम टू बिग स्टोरी। मैं हूं चांदनी। अमेरिका में फर्जी ग्रीन कार्ड वाले तेलुगु लोग जब मदद के नाम पर दूसरे हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या यह सचमुच हमारी मदद करते हैं या फिर उनकी हम चपलूसी करते हैं? हालांकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो मदद प्रतीत होती है उसमें खतरे छिपे होते हैं। यदि आप डॉलर के नशे में हैं और अक्षम्य गलतियां के करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका में कंसल्टेंसी चलाने वाले कुछ तेलुगु लोगों ने एक ऐसा बड़ा घोटाला शुरू कर दिया है जो पहले कभी नहीं सुन गया। यह कोई ऐसा वैसा घोटाला नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा फर्जी ग्रीन कार्ड बनाने वाला घोटाला है। जरा सोचिए, अमेरिका में रहकर देश के स्थायी निवासी कार्ड की डुप्लीकेट बनवाना कितना बड़ा अपराध है। ये अपराध तो जाली नोट छापने से भी बड़ा अपराध लगता है, लेकिन हमारे तेलुगु लोगों ने इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है। आजकल अमेरिका में नकली ग्रीन कार्ड बनाने के अलावा अमेरिका में कुछ तेलुगु परामर्श कंपनियां ओपीटी छात्रों के लिए नकली H1B वीजा और नकली I-797 भी बना रही है। इन्हें अवरुद्ध करके कंसल्टेंसी कुछ छात्रों को अनुबंध वाली नौकरियां दिला रही है जो पृष्ठभूमि की जांच के अधीन नहीं है। ये नौकरियां के बदले वेतन का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को ही फंसने का चांस होता है। अगर स्टूडेंट इस अपराध में पकड़े जाते हैं तो और पुलिस उसे पूछेगी तो वो क्या जवाब देंगे? वे यही कहेंगे कि कंसल्टेंसी ने उन्हें फर्जी ग्रीन कार्ड दिया है, तो इसका कोई सबूत नहीं है। सलाहकार यह कहकर बच सकते हैं कि यह छात्र ही था जिसने उन्हें ग्रीन कार्ड दिखाया था और उन्होंने भी इसे असली माना था। हालांकि छात्र यह जानता हुए भी नौकरी पाने का दोषी है कि यह एक नकली ग्रीन कार्ड है। अगर वे यह भी कहे कि उन्हें नहीं पता था कि यह इतना गंभीर अपराध है, तो भी सजा कम नहीं होगा। तेलुगु कंसल्टेंसी उन तेलुगु छात्रों के लिए जाल बिछाती है और बेचारे अनजाने स्टूडेंट जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं होता, फिर भी वो प्रॉक्सी इंटरव्यू में भाग लेकर प्रॉक्सी ग्रीन कार्ड दिखाकर और एक या दो के बजाय 3 या 4 अनुबंध नौकरियां प्राप्त करके और काम के बोझ अधिक होने पर घर से काम करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और डॉलर कमाना शुरू करते हैं। अनजाने में अन्य छात्रों को भी इस घोटाले में ले जाते हैं। केवल अपराध करना ही अपराध है, बल्कि किसी अपराधी को अपराध करने में सहायता करना भी अपराध है। इसलिए इस लहर में बहुत से स्टूडेंट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तेलुगु कंसल्टेंसी उन तेलुगु छात्रों के लिए जाल बिछा रही है जो छात्र वीजा पर अमेरिका पहुंच रहा है। वे डॉलर के लालच देखकर ऐसे अपराध कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि यह धोखाधड़ी तो काफी समय से होता आ रही है, लेकिन हाल ही में इसका राज खुल गया है। यदि डोरी खींचा जाए तो पूरा चक्कर घूम जाता है। भारत में जो माता पिता अपने बच्चों का अमेरिका भेजते हैं, उन्हें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए और उनको अपने बच्चों को ऐसे लोगों के जाल में ना फंसने की चेतावनी भी देनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका कंपनियां अब तक इस रैकेट का पर्दाफाश नहीं कर पाई है। अगर यह पता चल जाए तो कुछ भारतीय कंसल्टेंसी इस तरह से अपने अमेरिका सिस्टम को भ्रष्ट कर रही है और फर्जी ग्रीन कार्ड के जरिए सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो स्थिति बहुत खराब होगी। हम सोचते हैं कि अमेरिका विश्वविद्यालयों को पैसे की जरूरत है, इसलिए जो कुछ भी होगा तो उसे वो नजरअंदाज कर देंगे। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। यदि वे इस स्थिति पर विचार करते हैं कि शुल्क के रूप में विश्वविद्यालयों की आय यहाँ होने वाली नुकसान से बहुत कम है, यदि सभी अनुबंध नौकरियों को चुराए गए ग्रीन कार्ड के साथ हथिया लिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि अमेरिका भारतीय छात्रों से कठोर शुल्क ले रहे हैं। नकली H1B अपने नागरिकों को रोजगार के अवसरों पर नष्ट कर रहा है। ऐसे नहीं है कि नाटा संगठनों के लोग नहीं जानते हैं कि ऐसी कंसल्टेंसी के मालिक कौन है जो तेलुगु लोगों की प्रतीक्षा को धूमिल कर रहा है। भले ही हम जानते हैं कि हमारे तेलुगु व्यक्ति ने हमें धोखा नहीं दिया है, वह हमारा मित्र है।
अगर हम इसे अनदेखा करते हैं तो हम सदस्यता रद्द कर सकते हैं। इससे ज्यादा गलत कुछ भी नहीं है। यह देखना तेलुगु संघों की जिम्मेदारी है कि सब सही रास्ते पर चले। फिर मिलेंगे अगले बिग स्टोरीज के साथ।